वहीं हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल दिल्ली कैंट शमशान घाट में किया जाएगा। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। आपको बता दें, हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर के राजनीतिक दिग्गजों ने गहरा शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। समूचे देश के लिए देखें तो ये बहुत ही दुखद घटना, एक बिग लॉस इस समय देश के लिए है। अब हमारे बीच जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। कल जिस तरह से ये हादसा पेश आया, तमिलनाडु के कन्नौर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। आपको बता दें, इस हेलीकॉप्टर में उस दौरान 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई है और एक ग्रुप कैप्टन वरुण प्रताप सिंह जो हैं वो इस समय जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। उनका इस समय अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके लिए हम कामना करेंगे कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। लेकिन इस हवाई हादसे में हमारे जांबाज जनरल रावत हमें अलविदा कह चुके हैं। आशुतोष भाटिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, समूचे देश की अगर बात की जाए तो इस समय इस घटना, ये हृदय विदारक घटना में से कहेंगे, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना कल पेश आई है। इस पर यकीन करना भी कल मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हुई ये खबर, इसको लेकर जब अनाउंसमेंट की गई बाकायदा, तो पूरे देश में जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एक शोक की लहर उठ पड़ी थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जो है जनरल रावत का, उनकी पत्नी का, आज शाम तक दिल्ली पहुंचेगा और उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जानकारी है कि कल अंतिम दर्शन के बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अभी तक शेड्यूल प्रोग्राम यही है और अब से थोड़ी देर बाद इस वक्त जो मिलिट्री हॉस्पिटल जहां पर मधुलिका रावत और जनरल बिपिन रावत की डेड बॉडीज रखी हुई हैं, वहां से उनको ले जाया जाएगा। वहां पर चीफ मिनिस्टर और कुछ मंत्री वहां पर आएंगे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद वहां से सुलूर की ओर ये रवाना होगा। और इसके सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां पर एक विशेष प्लेन से इसको वापस दिल्ली लाया जाएगा, दोनों के शव को। तो यही सब कार्यक्रम है और शाम तक इसके शव के यहाँ पहुंचने की संभावना है। इसके बाद कल अंतिम संस्कार होगा विधिवत दिल्ली कैंटोनमेंट में और इसके लिए पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच जनरल बिपिन रावत और इन 14 जाबाजों की जो मौत हुई है, दुखद मौत हुई है, इसके बाद लोकसभा में और राज्यसभा में जो स्टेटमेंट दिया जाना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, उनके ऑफिस की तरफ से जो फ्रेश अपडेट आया है वो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। लोकसभा में अब ये बयान पहले होने जा रहा है, 11 बजे लोकसभा में ये बयान होगा, ठीक 11 बजे, और उसके बाद तुरंत बाद ये राज्यसभा में भी इस बयान को दिया जाएगा। बिल्कुल, तो सुबह 11 बजे पहले लोकसभा में बयान दिया जाएगा डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, उसके बाद फिर राज्यसभा में। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं हमारे जांबाज जनरल रावत की, उनके करियर को लेकर अगर हम बात करें तो कई ऐसे गौरवान्वित पल थे जो उन्होंने हमें देशवासियों को महसूस करवाए। चाहे वो उरी में हुए हमले के बाद जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान पर और उसके अलावा आतंकवादियों पर, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, तमाम ऐसे पल थे जिनको लेकर के पूरा देश जो है आज उन्हें याद कर रहा है। आशुतोष, देखिए, बिल्कुल जनरल रावत व्यक्तिगत जीवन में भी बेहद सरल किस्म के आदमी थे और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनसे जब बात आप करते थे तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि आप किसी बहुत वीवीआईपी किस्म के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और बड़ी मोहब्बत से बात करते थे और विस्तार से जो भी आप पूछें उसका वो मीटिंग्स के अंदर जवाब भी देते थे। जनरल रावत का एक मानवीय चेहरा कंचन उस वक्त भी सामने आया था जब आपको याद होगा देश में कोरोना ने सर उठाया था और उसके बाद पीएम केयर्स फंड की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी और अपील की थी कि सब उसमें दिल खोलकर दान करें। तो उसके बाद जनरल रावत पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी तनख्वाह का 20% प्रति माह इसके अंदर देने का ऐलान करता हूं और उसके बाद उन्होंने उसके ठीक अगले 1 वर्ष तक उन्होंने 6 लाख रुपए उसमें अपनी सैलरी से जमा करा दिए थे। ये जो 20% था ये इन्होंने देने की बात की। 50,000 था ये कुल सैलरी उनकी, 2.5 लाख रुपए थी और 2.5 लाख में से वो 50,000 रुपए प्रति माह इसमें जमा करा देते थे। तो ये उनके दिल का बड़प्पन था और इस तरह के लीडरान के स्तर पर जब इस तरह की बात होती है, नेतृत्व के स्तर पर इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो उससे बाकी लोग
लोग भी प्रेरणा लेते हैं और वो आगे आते हैं। तो उन्होंने विद इन जो सर्विसेज हैं उसमें तो कोरोना का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के कदम उठाए ही, बल्कि एक नजीर भी पेश की कि पूरे देश के लिए ये प्रेरणा उन्होंने दी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आशुतोष।